आपके ऊपर से साढ़ासाती चल रही है या ढैया चल रही है या शुरू होने वाली है, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 2025 29 मार्च ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके ऊपर से साढ़ेसाती का ये 7.5 साल का समय समाप्त हो रहा है। कुंभ राशि जो कि उन्होंने पास्ट में 2.5 साल में बहुत ही अच्छे फल पाए हैं, उनका थर्ड फेज शुरू होने वाला है और मीन राशि का सेकंड फेज शुरू होने वाला है। मेष राशि वाले मित्रों के लिए साढ़ेसाती की शुरुआत होने वाली है और सिंह राशि एवं धनु राशि वाले मित्रों के लिए ढैया की शुरुआत होने वाली है। और कौन से उपाय करने चाहिए जिसके चलते शनिदेव का अच्छा फल हमें प्राप्त हो। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि शनि या किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो सभी 12 राशि फल उसके फल देखे जाते हैं। जैसे ही हमारे मन में शनि का नाम आता है उसके साथ में ही भय और चिंता आ ही जाती है। अगर आपके ऊपर से साढ़ासाती चल रही है या ढैया चल रही है या शुरू होने वाली है तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसका दंड उसको साढ़ेसाती में मिलेगा ही। अगर आपने नैतिक मूल्यों पर कार्य किया है, अच्छा काम किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत ही अच्छी तरह निभाई है, यूनिवर्स ने और इस दुनिया ने आपको जो जिम्मेवारी दी है वो बहुत ही ईमानदारी से निभाई है, गरीबों की सेवा की है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी से अन्याय नहीं किया, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे मन में शनि का नाम आता है उसके साथ में ही भय और चिंता आ ही जाती है। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस हमारे खास एपिसोड में। हम बात करने वाले हैं शनि के 2 पहलू के बारे में। एक होती है साढ़ेसाती, एक होती है ढैया। अगर आपके ऊपर से साढ़ासाती चल रही है या ढैया चल रही है या शुरू होने वाली है तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको परिचित कराएंगे साढ़ेसाती के फल के बारे में और साथ में बहुत ही उपयोगी और सरल उपाय भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिए। शुरू करते हैं। 2025 29 मार्च ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके ऊपर से साढ़ेसाती का ये 7.5 साल का समय समाप्त हो रहा है। कुंभ राशि जो कि उन्होंने पास्ट में 2.5 साल में बहुत ही अच्छे फल पाए हैं, उनका थर्ड फेज शुरू होने वाला है और मीन राशि का सेकंड फेज शुरू होने वाला है। मेष राशि वाले मित्रों के लिए साढ़ेसाती की शुरुआत होने वाली है और सिंह राशि एवं धनु राशि वाले मित्रों के लिए ढैया की शुरुआत होने वाली है। प्रश्न ये होता है कि ये ढैया क्या है, साढ़ेसाती क्या है और शनि क्या है। जो मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये शायद पता नहीं होगा कि साढ़ेसाती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साढ़ेसाती क्या है, ढैया क्या है, कैसे पता चल सकता है कि हम पर साढ़ेसाती चल रही है या ढैया चल रही है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपनी राशि को देखें। आपकी राशि से यदि शनि 12वीं राशि यानी आपकी पिछली राशि में गोचर कर रहे हैं तो मानिए कि आपके जीवन में साढ़ेसाती की शुरुआत हो रही है। जब आपकी राशि में शनि आएंगे तब सेकंड फेज होगा। जब आपकी राशि के आगे जाएंगे तो शनि का तीसरा फेज होगा। शनिदेव ये 3 फेज के द्वारा 7.5 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में 2.5 साल, 12 राशि का चक्र जब पूरा करते हैं तो 30 साल। 30 साल में एक बार हमारे ऊपर साढ़ेसाती आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मीन राशि में शनि जब गोचर करेंगे तब मेष से मीन राशि पिछली राशि हुई, यानी मेष राशि पर साढ़ेसाती की शुरुआत हो रही है, पहला फेज शुरू हो रहा है। जब मेष राशि पर आएंगे शनि 2.5 साल के बाद 29 मार्च 2025 से 2.5 साल गिन लीजिए, उसके बाद सेकंड फेज शुरू होगा। जब वृषभ में जाएंगे
तब मेष राशि पर तीसरा फेज शुरू होगा। उसी प्रकार ढैया क्या है, तो आपकी राशि से चौथी राशि और 8वीं राशि में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो 2.5 साल की ढैया लगती है। 30 साल में 2 बार ऐसे फेजेस आते हैं जब ढैया लगती है। तो ये हो गया ढैया एवं साढ़े साती का विश्लेषण। अब जानते हैं कि शनि क्या है। शनि है न्याय, शनि है कर्म के देवता, न्यायाधीश, क्रूर कहा गया है और समय की सीमा को जानकर हमारे समय को सही या गलत ठहराकर हमें दंडित करने का कार्य शनिदेव करते हैं। शनि अपना कार्य यानी अपनी जॉब बखूबी निभाते हैं। वह किसी को छोड़ते नहीं है। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसका दंड उसको साढ़े साती में मिलेगा ही। कई लोगों को यह कहते हुए आपने सुना होगा, अरे भगवान देख लेगा उसे, अरे ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला कुछ कर देगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते सुना होगा। तो कौन है ये ऊपर वाला? ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऊपर वाला एक ही है, शनि। 7.5 साल के समय में राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का कार्य सिर्फ शनिदेव करते हैं। अगर आपने नैतिक मूल्यों पर कार्य किया है, अच्छा काम किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत ही अच्छी तरह निभाई है, यूनिवर्स ने और इस दुनिया ने आपको जो जिम्मेवारी दी है वो बहुत ही ईमानदारी से निभाई है, गरीबों की सेवा की है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी से अन्याय नहीं किया, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको शनि दंडित नहीं लेकिन रिवॉर्ड देकर जाएंगे, आपको अच्छा सुख देकर जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी से अन्याय किया है, गरीबों को सहारा देने की जगह पर आपने उनको धुतकारा है, उनका अपमान किया है, आपने किसी से अन्याय किया है, किसी से कटुता की है, दुश्मनी की है, किसी का अच्छा नहीं चाहा है, आपने बहुत बुरे कार्य किए हैं, तो निश्चित यह शनिदेव नहीं छोड़ने वाले। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। शनि ने जन्म के साथ अपने परमपिता यानी सूर्यदेव को भी शिक्षा दी थी। जैसे ही शनि का जन्म हुआ, सूर्यदेव उनको कुष्ठ रोग हो गया, उनके जो घोड़े थे वो अंधे हो गए और उनका जो सारथी था वो पंगु हो गया। शनिदेव ने महान ज्ञानी और शिव भक्त ऐसे रावण को भी नहीं बख्शा है, उनको भी शिक्षा दी है। श्री रामचंद्र भगवान एवं दशरथ जी को भी शनिदेव की साढ़े साती ने परेशान किया है। तो अगर इन लोगों को शनि नहीं छोड़ते, आप और हम तो एक सामान्य मनुष्य है, हमें कैसे बख्शेंगे? डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। अगर आपने सही कार्य किया है तो आपको शनिदेव अच्छा ही फल देंगे, अच्छा ही करेंगे और आपके जीवन में राजयोग लाने का कार्य भी शनि ही करते हैं। ऐसा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि शनि अगर ना होते तो राजयोग ना होता, क्योंकि राजा बनाने का कार्य भी शनि ही करते हैं। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि में शनि कैसे फलीभूत होंगे और कौन से उपाय करने चाहिए जिसके चलते शनि देव का अच्छा फल हमें प्राप्त हो। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि शनि या किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो सभी 12 राशि पर उसके फल देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन राशि पर, कुंभ राशि पर, मेष राशि पर, मकर या जिस राशि पर ढैया चल रही उसी राशि पर उसके फल देखने को मिलेंगे। सभी 12 राशि पर, क्योंकि 12 राशि ही एक शरीर है। शरीर का एक अंग हमारा अगर खराब होता है या एक अंग में हमें अगर दर्द होता है तो जैसे ही पूरा शरीर हम महसूस करता है, उसी प्रकार शनि का गोचर भले ही मीन राशि में हो रहा है लेकिन सभी 12 राशि पर उसकी इफेक्ट्स, उसके बुरे और अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं व्यास जी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कि कैसे मिलेंगे 12 राशि में शनि के फल। सभी 12 राशि में से पहली राशि आती है मेष राशि। आप सभी मेष राशि वाले मित्रों को यही जानने की उत्सुकता होगी कि भाई हमारा बताइए कैसा रहेगा। तो मेष राशि पहली राशि है। शनि की दृष्टि को अगर हम समझे तो 3 यानी शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां से तीसरी दृष्टि,
7वीं और 10वीं दृष्टि शनिदेव की होती है। आपकी 12वीं राशि में यानी 12वें भाव में शनि का गोचर होने वाला है। आपकी गुप्त बातें या रहस्य ये 2.5 साल में सामने आ सकते हैं, आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस होता है रहस्यों का, 12वां भाव होता है खर्चों का। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो पैसों पर कंट्रोल जरूर करिए। ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनका आपने ख्याल भी नहीं किया हो। और उनकी दूसरी दृष्टि यानी कि थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे हो रही है। सेकंड हाउस होता है फैमिली, तो फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर रखे, फाइनेंस को मैनेज करे और अपनी वाणी पर कंट्रोल जरूर रखे। अगर आप ये करते हैं तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले रहेंगे। सेकंड हाउस जॉब का भी माना जाता है, तो हो सकता है कि शनि के इस परिवर्तन की वजह से, फर्स्ट फेज शुरू होने की वजह से आपकी जॉब में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, या तो आप जॉब चेंज करें, या तो हो सकता है कि आपको जॉब में से प्रमोशन मिले, जो कि आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय होने वाला है। जॉब अगर चेंज करते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आप स्टेबल हो तो जॉब बिल्कुल चेंज मत करें। 6th हाउस पर शनिदेव का 7th एस्पेक्ट 7वीं दृष्टि हो रही है। लिटिगेशन का हाउस है 6ठा भाव, रोग का हाउस है, हेल्थ का ध्यान आपको रखना चाहिए। सेवा का भी है। जो लोग या जो मित्र गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है उन पर गलत या बुरे आक्षेप लगे, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कुछ गलत एक्टिविटी में है तो इस 2.5 साल के पहले फेज में आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी पर लिटिगेशन लगाना चाहते हैं या आप पर आ जाए ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करें, केस लंबा चलेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। स्पिरिचुअल एक्टिविटी 9th हाउस से देखी जाती है। शनि का 10वां एस्पेक्ट यानी 10वीं दृष्टि 9th हाउस ऊपर होने वाली है, तो आपकी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है वहां पर ब्रेक लगने की संभावनाएं है। गुरु के साथ या टीचर के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हायर एजुकेशन भी 9th हाउस से देखा जाता है और सेकंड चाइल्ड भी 9th हाउस से देखा जाता है, तो हो सकता है हायर एजुकेशन में डिले आए, या फिर सेकंड चाइल्ड का अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसके अलावा 12th हाउस में है, तो जो मित्र जिसकी मेष राशि है, विदेश से जुड़ा कार्य कर रहे हैं या विदेश जाने का सोच रहे हैं, वहां पर भी डिले हो सकता है, कार्य में रुकावटें आ सकती है। विदेश जाना आप टाल सकते हो। रेमेडी क्या करें? तो रेमेडी एक प्रैक्टिकल में बताऊंगा। आप अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप का निरीक्षण करें, क्या आप गलती कर रहे हो, इस बात पर जरा सोचें। और दूसरी, शास्त्र के अनुसार रेमेडी कौन सी है? तो घोड़े की जो नाल होती है या फिर नाव का जो लोखंड होता है उसका एक छल्ला बनाकर अपने राइट हैंड की 3rd फिंगर में या 2nd फिंगर में आप पहन सकते हो। 2nd फिंगर में पहनेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ शिव आराधना, रुद्राभिषेक कंटिन्यू बेसिस पर आप करते रहिए, आपके लिए मंगल होगा। और एक चीज, 7.5 में अच्छा प्रभाव रहेगा या बुरा रहेगा, सभी राशि के लिए कैसा रहेगा, बिना जन्म कुंडली देखे आप जान सकते हो स्वयं ही, जो कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टे ट्यून, आप कंटिन्यू रखिए। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं ही कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में बनेंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि शनि का प्रभाव खराब है या फिर अच्छा है, यह आप स्वयं ही जान सकते हो। आइए बात करते हैं दूसरी राशि की, यानी कि वृषभ राशि, जिनकी 2.5 साल के बाद शुरू होने वाली है, लेकिन उसका प्रभाव इस गोचर में भी उनको रहने वाला है। वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए 11वें भाव में शनि का गोचर होने वाला है। 11th हाउस होता है लॉन्ग टर्म रिलेशंस एवं लॉन्ग टर्म गोल, हमारे फ्रेंड सर्कल्स एवं हमारे अचीवमेंट्स।
आपके अचीवमेंट्स में डिले हो सकता है, फ्रेंड्स रिलेशंस आपके खराब होने की संभावनाएं है, उसको संजोकर रखें और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पर आपको काम करना पड़ सकता है। शनि का तीसरा एस्पेक्ट लग्न भाव यानी आपकी ही राशि पर होने वाला है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर आपको काम करना होगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और डेली रूटीन में अफर्मेशन करते रहिए। आप अपने आप को अच्छे से रखें, मन को अपने काबू में रखें। 5th हाउस पर शनि का 7वां एस्पेक्ट होने वाला है। 5th हाउस से एजुकेशन, स्टडी, रोमांस और उसके अलावा प्रेम जीवन, साथ में 5वां भाव होता है संतान का। तो आपको इन सभी विषय पर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हो सकता है कि आपके बच्चों की कुछ जरूरत है, वो आपसे बोल रहे हैं लेकिन आप कंटिन्यू इग्नोर करते जा रहे हो। आपके लाइफ पार्टनर की या आपके प्रेयसी की या प्रेमी की कोई जरूरियात है, समय चाहिए उनको, आप नहीं दे रहे हो सकता है कि आपके रिलेशंस खराब हो, इसलिए उस विषय पर अवश्य सोचें। शनि का 10वां एस्पेक्ट 8th हाउस पर होने वाला है, तो 8वां भाव होता है हमारी ऐसी संपत्ति जो संपत्ति हमें सडनली मिलती है। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो तो ये 2.5 साल आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते, तो इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखें। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी 8वां भाव देखा जाता है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो या फिर आप घर, मकान, प्रॉपर्टी, संपत्ति कुछ सेल करें और कुछ नई खरीदे, स्थान परिवर्तन करें, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस संकेत को शुभ मानिए, क्योंकि शनि बदलाव के साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जाएंगे। अगर आप लंबे समय से कुछ न कुछ रोग या फिर स्वास्थ्य के संबंधित कुछ प्रश्नों से आप जूझ रहे हो सकता है ये 2.5 साल में आपको मुक्ति मिल जाए, यानी कि रोगों में से मुक्ति मिल जाए। आपको नहीं, आपके रोगों में से आपको मुक्ति मिल जाए। 8वां भाव होता है आपके जीवन में उस पहलुओं का जो पहलू अभी तक आपके सामने नहीं आए, यानी कि ऐसे रहस्यों का जो आज तक आपके सामने नहीं खुले हैं। तो 8वां भाव यदि आपके शनि की यानी 2.5 साल में गोचर हुए शनि की वहां पर दृष्टि है तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने लोगों के ओपन हो सकते हैं। ससुराल पक्ष जनरली 8वें भाव से देखा जाता है, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे बना के रखिए। रेमेडी क्या है मैंने पहले ही बताया, अफर्मेशन करिए, अपने आप को आईने में देखिए और हो सके उतने पॉजिटिव बने रहे। पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अगर आप दुनिया में चलेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 11th हाउस में जब शनि होते हैं तो आपकी अपनी रिस्पेक्ट को थोड़ा डैमेज करके जाते हैं। यानी ऐसे कर्म आपको नहीं करने जहां पर आपकी वैल्यू या रिस्पेक्ट डैमेज हो। इस बात का आपको ख्याल अवश्य रखना है। शास्त्र के अनुसार कौन सी रेमेडी आप कर सकते हैं? शनि चालीसा या हनुमान बाहु हर मंगलवार एवं शनिवार के दिन कम से कम एक बार अवश्य पढ़े और किसी गरीब व्यक्ति को मीठी वस्तु का दान अवश्य दे। ये करने से आपकी लाइफ में शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगली राशि है मिथुन राशि, लेकिन एक बात और, शनि अच्छे हैं या बुरे वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि पर शनि का कैसा प्रभाव रहने वाला है। मिथुन राशि में 10th हाउस में शनि का गोचर होने वाला है। 10वां भाव जो होता है वो हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशंस, हमारे करियर एवं पब्लिक इमेज का होता है। जब वहां पे शनि गोचर करेंगे 29 मार्च को, तो ये सभी वस्तु में शनि अफेक्ट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले फादर के साथ रिलेशंस आपके अच्छे रखें, फादर को जो नीड है, जरूरत है, प्रोवाइड करे, करियर पे फोकस करे और साथ में पब्लिक इमेज को डिग्निटी के साथ अच्छी बनाकर रखे। शनि का 3rd एस्पेक्ट 12th हाउस में होगा। यही समय है, सही समय है जब आप आपके हिडन टैलेंट को समझ सके। आपके अंदर कोई ऐसी खूबी होगी जिसको आप पहचानते नहीं हैं, तो ये
2.5 साल आपको मिलते हैं जब आप अपना अवलोकन, आत्मचिंतन करके उस हिडन टैलेंट को आप बाहर ला सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कई चीजें होगी जो कि अभी तक आपके लिए राज होगी। हो सकता है कि 12th हाउस पर जब शनि की एस्पेक्ट हो तब हिडन टैलेंट बाहर आ जाए। साथ में 12th हाउस होता है खर्चों का, कंट्रोल जरूर करें। और यात्राएं अगर आप लंबी कर रहे हैं तो आप उसे टालें, हो सके तो मत करें। 4th हाउस पर शनि की 7वीं दृष्टि होने वाली है। चौथा भाव होता है हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी फैमिली का, हमारे हाउस का और मदर का। मदर से रिलेशन अच्छे रखें। प्रॉपर्टी में अगर कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो रुक जाइए, ठहर जाइए, समय सही नहीं है। हो सकता है कि आप लॉस करके खरीदे या लॉस करके बेचे। अगर प्रॉपर्टी बेचनी जरूरी है, आपकी मजबूरी है, तो बिल्कुल सोच समझकर सौदा करें। हो सकता है कि वहां पर कुछ डिस्प्यूट शनिदेव क्रिएट कर दे। 7वें भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। 7वां भाव होता है आपके पर्सनल रिलेशंस, यानी कि आपके स्पाउस का। तो उनके साथ आपकी रिलेशन अच्छी बनाकर रखें। साथ में पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर शुरू होगी तो वहां पर समाधान करके आगे बढ़े। हो सकता है कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को इफेक्ट करे शनिदेव, तो इन सभी चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके अलावा नई पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हैं बिजनेस में तो वहां पर थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि रुकेंगे तो अवश्य बचेंगे, सोचेंगे तो अवश्य बचेंगे। सोच समझकर रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में डिसीजन ले। जिन लोगों की मैरिज अभी बाकी है, हुई नहीं है, मिथुन राशि है, डिले हो सकता है। हो सके तो अभी आपको सही पार्टनर मिले तो उसके साथ आप सगाई करके आगे बढ़ने की सोच सकते हो। अन्यथा मैरिज में डिले होने की संभावना है, क्योंकि शनि डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। तो डिले करवा सकते हैं जहां जहां पर भी दृष्टि शनिदेव की होने वाली है। शनि खराब नहीं है, शनि की दृष्टि खराब है। तो ये रहा मिथुन राशि पर होने वाला शनि का प्रभाव। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप जान सकते हो। जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट संपर्क कर सकते हो। आइए जानते हैं कर्क राशि पर कैसा रहेगा शनि का प्रभाव, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, 10वें भाव में शनिदेव का गोचर चलने वाला है। अपने कार्य को डेडिकेशन और पैशन के साथ करना शुरू कर दीजिए। ये शनिदेव आपके कार्य में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव शनिदेव को बहुत ही अच्छा लगता है, पसंदीदा हाउस है। इसीलिए 10वें भाव में जब शनि है तो डेडिकेशन के साथ, नियम के साथ और समय को गवाए बिना आपको कार्य करना होगा। आप और क्या कर सकते हो, तो आध्यात्मिक रेमेडी, स्पिरिचुअल रेमेडी में आप अपने पिता के साथ कोई न कोई आध्यात्मिक स्थान पर जाए, यात्रा करे और हो सके तो हर महीने पिता के साथ मंदिर जाए। अगर पिता नहीं है तो आप स्वयं अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाए और गरीबों को दान देते रहे। शनि आपका भला ही करेंगे। जानते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये शनि का गोचर। एक बात तो पक्की है कि शनि जहां पर होते हैं या फिर जहां पर दृष्टि करते हैं वहां पर चैलेंजेस आते ही आते हैं, लेकिन जब शनि 9वें भाव में गोचर करे तो वहां पे चैलेंजेस नहीं देते। जैसे कि कर्क राशि वाले मित्रों, कर्क राशि वाले मित्रों के लिए ये 2.5 साल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले, क्योंकि शनिदेव 9th हाउस में गोचर करने वाले। आप सभी मित्रों के लिए ये 2.5 साल, अगर आप ईश्वर के साथ कुछ कनेक्शंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके अलावा लॉन्ग जर्नी और शॉर्ट जर्नी दोनों होती है। लॉन्ग जर्नी 12th हाउस से देखी जाती है। अगर शॉर्ट जर्नी मुझे करनी है, कहीं नजदीक में मुझे जाना है, 9th हाउस से देखा जाता है। हो सकता है कि ये 2.5 साल आप शॉर्ट जर्नी करें, छोटी यात्राएं आप करें, आध्यात्मिक यात्रा करें। इसके अलावा 9th हाउस होता है
गुरु का। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में कोई गुरु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है। तो ये 2.5 वर्ष में आपके लिए एक सुखद समय रहेगा, जब आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु गाइड करे और ईश्वर से मिला दे। तो नवम भाव में शनिदेव बहुत ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन नवम भाव से तीसरी दृष्टि 11वें भाव में हो रही है। 11वां भाव है आपके लॉन्ग टर्म गोल। तो आप किसी ऐसे विषय में अगर काम कर रहे हैं कि आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है, क्योंकि शनि का नाम ही डिले है, रुकावट है। तो आप लगे रहे, गोल पर कार्य करते रहे, निश्चित आपको अच्छा फल मिलेगा। सोशल सर्कल का भी 11वां भाव है। तो सोशल सर्कल में कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, कुछ ऐसे संबंध जो आप संजोना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ कर्मों की वजह से या आप उनको सही समय न दे पाने की वजह से हो सकता है कि वह संबंध आपके अच्छे न बन पाए। तो हो सके तो आप अपने सोशल मित्रों से कनेक्ट रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए, वहां से लाभ अवश्य होगा। लाभ और प्रॉफिट का भी 11वां भाव है। मेहनत और परिश्रम यानी कि परीक्षा, शनिदेव उसमें बहुत लेने वाले हैं। तैयार हो जाइए आप परीक्षा के लिए। अभी ढैया आपकी समाप्त हुई है, अब परीक्षा का समय है। आपको हार्ड वर्क करना होगा, तो ही आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलने वाला है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है। हो सकता है उनके साथ रिलेशंस खराब हो सके वहां तक आप खराब मत करें। अगर खराब होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली इमोशनली डैमेज करके जाएंगे। शनि का 7वीं दृष्टि शनि की तीसरे भाव में होने वाली है। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशंस का, मीडिया का, मार्केटिंग का। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो। छोटे भाई बहनों का भी थर्ड हाउस होता है, तो वहां पर उनके साथ भी रिलेशंस आपके डैमेज हो सकते हैं। तीसरा भाव होता है हमारे जीवन में साहस और पुरुषार्थ का। तो देखिए शनि क्या करेंगे, आपको लाभ भी दिलवाना है, क्योंकि 11वें भाव में उनकी दृष्टि है, लेकिन लाभ तभी दिलवाएंगे जब आप थर्ड हाउस को एक्टिव करेंगे, यानी मेहनत और पुरुषार्थ सच्चे मन और दिल से करेंगे। हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना लाभ आपको होगा ही होगा। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि हो रही है 6ठे भाव पर। तो आप अपनी हेल्थ को और डेली रूटीन को सीरियस लीजिए, लेजीनेस दूर करें और अपने हेल्थ के लिए आप सोचें। लिटिगेशन से दूर रहे, शत्रुता कम, मित्रता ज्यादा करे और ऋण लेने से बचे। नवम भाव ऋण का भी होता है और ऋण लेने के लिए 6ठा भाव एक्टिव होना चाहिए। तो हो सकता है कि लोन की जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन उतनी ही लीजिए जितनी आप भर सके, पे कर सके। ओवर लोन लेना भी आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है, तो उससे बचे। बाकी सब सही है, क्योंकि नवम भाव में शनि है। उपाय क्या करे? 9th हाउस में जब शनि होते हैं, बेस्ट उपाय होता है महादेव के शरण में जाना। आप हो सकता है तो शिव माला का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें और नित्य शनिवार और सोमवार के दिन शिवालय में दर्शन के लिए जाए। आपका मंगल ही मंगल होगा। आइए जानते हैं ढैया की शुरुआत जिस राशि पर होने वाली है, वैसी सिंह राशि वाले मित्रों के लिए शनि का यह 2.5 साल का समय कैसा रहने वाला है। जब भी शनि 8वें भाव में गोचर करते हैं, हमने पहले ही जाना कि ढैया का प्रारंभ हो जाता है। सिंह राशि पर ढैया चल रही है, चलने वाली है। तो ढैया से क्या प्रभाव रहेगा सिंह राशि पर? 8वें भाव में शनिदेव है। ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें इजीली मिल जाते हैं, उस चीजों का 8वां भाव है। वहां पर दिक्कत हो सकती है। सडन गेन अगर आप पाना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। शनि हार्ड वर्क करवाएगा ही। आपको आपकी आयु और हेल्थ के बारे में थोड़ा सजाग रहना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर कुछ डैमेजेस देकर जाए। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत बनी रहेगी। एक्सरसाइज रूटीन में करते रहिए। 8वां भाव होता है चेंजेस का।
होता है ना कि भी सब सही चल रहा था लेकिन सडनली क्या हो गया पता नहीं, कुछ चेंज हो गया हमारी लाइफ में। वो चेंज अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे है तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन बुरे है तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए 8वें भाव में जब शनि आएंगे तब आपकी लाइफ में बहुत ही सडन चेंज आएंगे। सेकंड हाउस पर 7वीं दृष्टि जब शनि की होगी तब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा। आपके बैंक में पड़े हुए पैसों को ध्यान में रखकर आप अगर खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल बचिए, थोड़े पैसे बचा कर रखें। ऐसा मत करें कि जितने हैं उतने उड़ा दिए, क्योंकि शनि आएंगे तब होगा कि भी खर्चा जहां नहीं करना है वहां आप करने लगोगे और फाइनेंशियल आपके जो प्लानिंग है वहां पर शनिदेव प्रभाव डालेंगे और प्लानिंग आपके गड़बड़ा जाएंगे। इसके अलावा 10वें भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होने वाली है। 10वां भाव होता है आपके करियर का, तो करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है और वहां पे आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ सकता है। वर्क बर्डन आपके ऊपर रहने वाला है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके अलावा शनि का 10वां एस्पेक्ट होने वाला है 5th हाउस पर। 5th हाउस होता है प्रेम, जीवन और एजुकेशन और क्रिएटिविटीज। तो आप अगर स्पोर्ट्स में है, आप अगर किसी को चाहते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस खराब कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपको चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल सकता। एग्जाम्स और एजुकेशन का भी 5वां भाव है तो वहां पर भी डिले देखने को मिल सकता है। जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ना मिले तो आपको हार्ड वर्क वहां पर भी करना होगा। संतान के लिए आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। तो ये जो 2.5 साल की ढैया है, अगर सच पूछे आप मुझे तो ये आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इसीलिए मैं रेमेडी भी बहुत ही पावरफुल देने वाला हूं। क्या करेंगे रेमेडी? बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप बरगद का जो पेड़ है वहां पे शनिवार के दिन जाइए, दूध और जो खारेक आती है वो बरगद के पेड़ पर ओम शम शनिश्चराय नमः बोल के आप अर्पण करें और वहां पर एक दिया जलाकर शनिदेव का पाठ करें, यानी शनि चालीसा का पाठ करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जितने भी अशुभ फल है उस अशुभ फलों से आपका बचाव जरूर होगा। अच्छे कर्म करते रहिए। 10वें भाव में एस्पेक्ट है शनि का, कर्म अच्छे करेंगे, फल भी अच्छा मिलेगा। आइए जानते हैं कन्या राशि वाले मित्रों के लिए ये 2.5 साल का शनि का समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, कन्या राशि में 7वें भाव में शनि का गोचर होने वाला है। 7वां भाव हमारे पार्टनरशिप का है, हमारे स्पाउस का है। और एक बात आपको बता दूं कि आपकी राशि पर केतु का भी गोचर अभी चल रहा है। तो केतु क्या है कि आपको डिस्कनेक्ट करके जाएगा। तो जब केतु का गोचर आप पर था 18/5/2025 तक अभी तक रहने वाला है। तो जब तक केतु है यानी 18 महीने तक जब केतु थे तब तक आप लोगों से, समाज से, सोसाइटी से, वर्क से, अपने आप से डिस्कनेक्ट फील करते होंगे। लेकिन जब वहां पर शनि 7वें भाव में आएंगे तब शनिदेव आपके रिलेशन को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपकी पार्टनरशिप को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। मैरिज में डिले होने ही वाला है या मैरिज रिलेशंस आपके अच्छे नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए? तो एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल रेमेडी है जो कि आप, मैं ना कहूं ना तो भी आप करने वाले हो ही। रिलेशन को बचाने के लिए आपको किसी अच्छे काउंसलर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर ऐसा होता है, रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं, तो प्लीज आप वेट मत करिए, जाइए अच्छे काउंसलर के पास, काउंसलिंग लीजिए और रिलेशन को किसी भी हद तक बचाने की कोशिश करें। 7वां भाव होता है हमारे अलावा और लोगों का, यानी अन्य लोगों का जिनका रिलेशन ना हमारे साथ कभी था, कभी है, ना फ्रेंड सर्कल में है, कोई नहीं है, कोई अननोन पर्सन है, वो 7th हाउस से देखा जाता है। तो कोई ऐसे अननोन पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको मदद करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे। उन पर ट्रस्ट रखे, बिलीव रखे,
निश्चित आपकी हेल्प करेंगे। 7वें भाव में अगर शनि होंगे तो 9th हाउस ऊपर शनिदेव की तीसरी एस्पेक्ट होगी, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी, शॉर्ट टर्म जर्नी को इफेक्ट करेंगे, हायर एजुकेशन को इफेक्ट करेंगे। धर्म में बहुत सारी रुचि थी आपकी, आप रिलीजियन एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इष्ट देव पर, भगवान पर आपका भरोसा उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, तो उस पर आपको थोड़ा काम करना चाहिए। आप भगवान पर से भरोसा मत कम करें, क्योंकि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट जो कि 4th हाउस में होने वाला है, वह कहीं ना कहीं आपके मन को विचलित कर सकता है, खराब कर सकता है। 4था भाव मन का होता है। आप हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो, तो उस पर भी आप ध्यान रखें। 4था भाव होता है आपकी मातृभूमि का। सोचा है आपने कि मुझे बाहर सेटल होना है, क्या यह सही स्टेप है? मेरे हिसाब से अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशा या 12th लॉर्ड की दशा या चंद्र की दशा चल रही है तो अच्छा है, लेकिन नहीं चल रही है तो ये गलत स्टेप है। आप अन्य कंट्री में जाने का जो भी आपका भ्रम है उसको त्याग जरूर दीजिए, क्योंकि वो भ्रम है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। इस बात का ख्याल रखें। अगर ये दशा चल रही है और 12th हाउस आपका अच्छा है तो ही आप जाए। 4th हाउस होता है हमारे मन का। शनि जब वहां पर दृष्टि करेंगे तो मन की शांति को छीन लेंगे। तो क्या करेंगे? मन की शांति के लिए करिए मेडिटेशन। और जो मैं रेमेडी देने वाला हूं वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मेडिटेशन की ही रेमेडी है। जाइए शिव मंदिर में दोपहर के समय में शनिवार के दिन और बैठिए गर्भगृह में और ओमकार शब्द का 27 टाइम उच्चारण करें, या फिर ओम शम ओम शम ओम शम इस मंत्र का उच्चारण करें। मन की शांति अवश्य मिलेगी और शनिदेव का प्रभाव भी दूर होगा। साथ में आप चाय, मजदूर जितने लोग हैं जो काम करते हैं उनको चाय प्रोवाइड कर सकते हो हर शनिवार के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ में खाना वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अच्छे कर्म करें, अच्छा रिजल्ट और रिवॉर्ड पाए, यही शनिदेव की नीति है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि पर शनिदेव का, आइए जानते हैं तुला राशि पर शनिदेव का कैसा प्रभाव रहने वाला है। तुला राशि वाले मित्रों के लिए ये 2.5 साल कैसे रहेंगे? भाई अच्छा समय कब आएगा, हमारे जीवन में चेंजेस कब होंगे? थक चुके हैं, पता नहीं आगे अब कैसा होगा समय। अगर तुला राशि वाले मित्र यही सोच रहे हैं ना, तो यही समय बहुत सही समय है, क्योंकि 6ठे भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे तब आपके जीवन में से क्या हरेंगे, क्या ले लेंगे? तो सबसे पहले आपकी पीड़ा, क्योंकि सारी पीड़ा 6ठे भाव से देखी जाती है। ऋण, अगर आपका ऋण बढ़ चुका है तो वो भी समाप्त करेंगे, और रोग वहां से भी आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि जहां पर होते हैं, अगर 6ठे भाव में शनि होते हैं तो शत्रुओं से, रिपु से, ऋण से और रोग से हमें मुक्त कर देते हैं। अगर हमारा मन बहुत ही ज्यादा विचलित होता है, बहुत ही टेंशन बन जाता है, तो वो 6ठा भाव उसका कारण होता है। जब शनि आएंगे तब आपके टेंशन को दूर करने ही वाले हैं। तो ये 6ठे भाव में शनि के गोचर के कारण आपको अच्छा फल मिलने वाला है। व्यापार में और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ तुला राशि वाले मित्रों के लिए देखने को मिल सकती है। जो मित्र लॉयर है या फिर एडवोकेट है उनके लिए ये बहुत ही सही समय होगा, क्योंकि 6ठे भाव से कोर्ट कचहरी देखी जाती है, और वहां पर अगर आपका कार्य है तो वहां पर बहुत ही अच्छे केस और सक्सेसफुल केस आपको मिलने वाले हैं। धन वहां से आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा 6ठा भाव होता है रोग का भी, तो जो व्यक्ति डॉक्टर है, मेडिकल में प्रैक्टिस कर रहा है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा साइन है कि शनि आपके 6ठे भाव में आएंगे। वहां पर भी आपको प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा शनि की 12वें भाव में एक दृष्टि हो रही है, 7वीं दृष्टि, तो आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, खर्चे कम होंगे और आप यात्राएं भी सुखद कर पाएंगे। कुछ ऐसी हिडन चीजें जिससे आप चिंतित थे
तो वो चिंताएं भी दूर हो सकती है। 12वें भाव में छोड़ने का भाव है, तो आप इस समय में लेट गो का भाव अवश्य रखें। फैमिली से या अन्य लोगों से कुछ डिस्प्यूट होता है, बोलचाल होती है, तो माफ करें और आगे निकलिए। साथ में 8वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने वाली है। 8वां भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे चेंजेस होंगे। इसके अलावा आपको कोई भारी व्यसन है तो इस बात की चिंता आपको रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 8, 12 या फिर 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और शनि का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है, तो आपको ऐसे रोग से पीड़ित कर सकते हैं जो लंबे समय के लिए आपको टेंशन देकर जाए। तो इस बात का आप ख्याल अवश्य रखें। तीसरे भाव में शनि की 10वीं दृष्टि होने वाली है। कम्युनिकेशन मैंने पहले ही कहा, अच्छा रखें। छोटे भाई बहनों को हो सके उतनी मदद करें, और मीडिया में आप अगर चमकना चाहते हैं तो यही समय है, सही समय है। इस समय मीडिया में आपको बहुत अच्छा नाम मिल सकता है। सोशल मीडिया में आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हो और छोटी यात्रा भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है। तुला राशि वाले मित्रों के लिए, उनको अगर कुछ करना है तो वृद्ध की सेवा करें। जो भी वृद्ध वडील आपके सामने आए, सेवा ना कर सके तो उनका अपमान बिल्कुल मत करें और अहंकार से दूर रहे, बचे। शनिदेव आपका भला ही करने वाले हैं। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा शनिदेव का ये 2.5 साल का समय, आइए जानते हैं। आपके 5th हाउस में शनिदेव का गोचर होने वाला है। 5th हाउस होता है स्टॉक मार्केट का, चाइल्ड का, रोमांस का और लव पार्टनर्स का। इसके अलावा हमारी बुद्धि का भी है। तो शनि जब वहां पे आएंगे तब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे कि वहां पर हम ये शुक्ति लगा सके कि भाई बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। एजुकेशन में भी और आपके करियर में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, और संतान के साथ जो भी रिलेशंस आपके हैं वहां पर भी, क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव आपको भ्रमित कर दे। वैसे भ्रमित करने का काम राहु का है, लेकिन राहु सडनली भ्रमित करते हैं, शंका के द्वारा भ्रमित करते हैं। होता है या नहीं होता, ठोस नहीं होता, कुछ क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन शनि अगर भ्रमित करना चाहे तो वो क्लियरिटी के साथ भ्रमित करता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि इस 2.5 साल में आप किसी के साथ या किसी के प्रभाव में आकर भ्रमित ना हो। 7th हाउस पर 3rd एस्पेक्ट शनिदेव की होगी, जो आपके पार्टनरशिप एवं मैरिड लाइफ को इफेक्ट करेंगे। मैरिड लाइफ में यानी कि स्पाउस के साथ क्लियर विजन के साथ और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े। पार्टनर्स के साथ, अगर बिजनेस पार्टनर्स है तो उनके साथ क्लियर आप चर्चा करें कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। टोटली क्लियरिटी आप रखेंगे, पार्टनरशिप आपकी इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 11वें भाव में होने जा रही है। सोशल सर्कल को डैमेज करेंगे। आप जितना प्रॉफिट मानकर चल रहे हैं, जितना गोल रख कर चल रहे हैं, उतना गोल पूरा नहीं होगा। व्यापार में हो सकता है कि आपने सोचा हो कि 2 साल में मुझे यहाँ पर जाना है, हो सकता है कि 2 साल की जगह पर वो 3 या 4 साल ले ले, यानी वहां पर डिले होगा ही होगा। लॉन्ग टर्म गोल के लिए 11th हाउस देखा जाता है। इसके अलावा आपकी पद प्रतिष्ठा का भी हाउस 11वां भाव है। तो बिल्कुल ख्याल रखें, ऐसे रिलेशनशिप में मत आए जिस पर आपको यकीन या विश्वास नहीं, थोड़ा सा भी डाउट आता है कि ये व्यक्ति मेरी इमेज को डैमेज कर सकता है, उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल मत आए, लवशिप में बिल्कुल मत आए। हो सकता है कि आपका रिलेशन डैमेज हो जाए, क्योंकि 5th हाउस होता है लव रिलेशन का। तो शनिदेव वहां पर भ्रमित करके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशनशिप करवाएगा, और 11th हाउस में जब उसकी दृष्टि है तो वहां पर आपको बदनामी भी शनिदेव की वजह से मिलेगी। 2nd हाउस पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। फाइनेंस को मैनेज करना होगा। फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली मैटर्स से दूर रहना ही आपके लिए बहुत सही है। भोजन समय पर करें,
वहां पे आलस्य मत करें, अन्यथा आपकी हेल्थ या आपका पेट खराब हो सकता है। सोच समझ कर करें, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, समय से पहले भी नहीं और समय के बाद भी नहीं। भोजन अगर आप सही तरह करेंगे तो आपका पेट अच्छा रहेगा, क्योंकि पांचवा भाव पेट का होता है, पेट से जुड़े रोगों का होता है। और स्टॉक मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए सही होगा। ये हो गया वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2.5 साल। अब बात करते हैं धनु राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहने वाला है ये ढैया का समय। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए उपाय क्या है? उपाय तो शनि जब 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक ही चीज है, आप शनि चालीसा और हनुमान चालीसा करते रहिए, आपका मंगल होगा, शुभ होगा। आइए बात करते हैं धनु राशि वाले मित्रों के लिए कैसी रहेगी ये 2.5 साल की ढैया। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ढैया क्या होती है। जब चौथे और 8वें भाव में शनिदेव का गोचर चलता है तब ढैया की शुरुआत हो जाती है। धनु राशि पर चौथे भाव में शनिदेव का गोचर है। चौथा भाव होता है आपका खुद का घर। तो हो सकता है कि आपके खुद के घर में आप जहां पर रह रहे हो वहां पर फैमिली के साथ या घर में रहने वाले लोगों के साथ आपकी अनबन हो जाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत डिस्प्यूट क्रिएट करे। शनि का एस्पेक्ट 6th हाउस पर भी हो रहा है, तो 10th हाउस और 6th हाउस को कैलकुलेट करके चले। और 1st हाउस में 10th एस्पेक्ट भी हो रहा है। इन सभी को अगर कैलकुलेट करके चले तो इनका एक ही फलादेश निकलता है कि आप व्यापार के लिए किसी भी प्रकार की लोन लेना अगर आप चाहते हैं तो प्लीज उसे टालें, क्योंकि 6ठा भाव होता है लोन का, 10वां भाव होता है आपके व्यापार का और 1st हाउस होता है आपके खुद का। तो जब भी आप लोन लेंगे सोचे समझे बिना लेंगे। हो सकता है कि आपके बिजनेस के जो प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट ना हो पाए और लोन का बर्डन इतना बढ़ जाए कि बिजनेस या तो बंद करना पड़े या फिर वहां पर चैलेंजेस क्रिएट हो। इसके अलावा 6th हाउस होता है आपके सेवकों का, एम्प्लॉय का। तो इस समय में 2.5 साल के इस पीरियड में एम्प्लॉय की द्वारा जो भी आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी वो डिले करेंगे, कार्य सही तरह से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका वर्क इफेक्ट होगा। आपकी मेंटली जो स्थिति है वो इफेक्ट होगी और उसका इफेक्ट वर्क पर भी देखने को मिल सकता है, यानी व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। 1st हाउस होता है आपके सेल्फ का, तो आप अपनी सेल्फ पर कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको आपकी पर्सनालिटी पर कार्य करने होंगे। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के थ्रू आप अच्छा कार्य करवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। 6ठा भाव होता है लिटिगेशन का, 10वां भाव होता है व्यापार का और 1st हाउस होता है आपके खुद का। अब इसको भी आप समझ लीजिए। बिजनेस में कुछ अगर आप गवर्नमेंट के ऑपोजिट जाकर कुछ कर रहे हो, यानी इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, टैक्सेशन आप सही समय पर पे नहीं कर रहे हो, जीएसटी सही समय पर पे नहीं कर रहे हो, तो केयरफुल, आपको पे सही समय पर कर लेना चाहिए। जिस समय आपको टैक्स पे करना है उससे पहले ही कर लीजिए, क्योंकि दंडित करेंगे। अगर आप इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके कार्य में प्रभाव गवर्नमेंट का प्रेजेंस बनेगा और वहां पर आपको डैमेज होगा, आपके बिजनेस को डैमेज होगा। तो इस बात का आप पूरी तरह ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके साथ में 4th हाउस में शनि का एस्पेक्ट है। कंस्ट्रक्शन इस 2.5 साल में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आपकी एज 24 से लेके 45 साल की है तो आप अपने घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाने ही वाले हो या करवाना ही पड़ेगा। आपने कोई जमीन ली है तो वहां पर आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले ही होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको शुभ संकेत मानिए और कार्य शुरू कर दीजिए। लेकिन एक चीज रेमेडी भी वही है, जो कंस्ट्रक्शन के कार्य करने वाले लोग हैं, यानी कि जो मजदूर है, आप उनको सही तरह से संबोधित करें, सम्मान के साथ संबोधित करें। और यही रेमेडी है कि आप उनको खाना पीना सही समय पर देते रहे। भले उनका जो भी काम के लिए जो आप पैसा दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा उनको दीजिए ताकि उनके ब्लेसिंग्स आप पर रहे और आपको अच्छा शनिदेव फल दे। क्योंकि शनि बहुत सेटिस्फाइड होते हैं जब मजदूर लोगों की हम मदद करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनको मदद की आवश्यकता है।
तो आप ये करते रहिए। इसके साथ में आप रेमेडी कर सकते हो, आप अपने घर पे गंगा जल अवश्य रखें और हर शनिवार के दिन स्नान करते समय गंगा जल से आप स्नान करें, जिससे शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि का 10वां एस्पेक्ट है। गंगा जल से स्नान करने से आपके विचार में और आपकी ऑरा में बहुत चेंजेस देखने को मिल पाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि पर, जिनकी साढ़े साथी खत्म होने वाली है और एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो जानते हैं कि मकर राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहने वाला है ये 2.5 साल का समय। मकर राशि वाले मित्रों के लिए एक शुभ समाचार है कि साढ़े साथी पूरी हो रही है। साढ़े साथी कैसी रही, आपको कैसे अनुभव हुए, क्या खोया क्या पाया, प्लीज कमेंट करिए। हमारे अन्य लोगों के लिए यानी हमारे मित्रों के लिए, व्यूवर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आपके अनुभव साझा करें, कमेंट करें, जिससे हम समझ सके कि रियली में आपको कैसा रहा। तो बात करते हैं कि कैसी रहेगी साढ़े साथी के बाद का समय। तो साढ़े साथी आपने पास कर ली है, ठीक है। शनि जो है ना वो एग्जाम के लिए जाते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो 7.5 साल का टेस्ट आपने दिया है, तो निश्चित अगर टेस्ट में आप पास हुए हो तो अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू होरोस्कोप या अकॉर्डिंग टू आपकी राशि कैसा फल मिलेगा, तो देखिए तीसरे भाव में यानी आपकी राशि से 3rd हाउस में शनिदेव का गोचर होने वाला है। 3rd हाउस होता है साहस, पुरुषार्थ और मेहनत का। तो जितनी भी मेहनत आपने 7.5 सालों में हार्डवर्क किया है, उसका स्पष्ट रिजल्ट आपको शनिदेव देने वाले हैं। 9th हाउस ऊपर 7वीं दृष्टि जब शनिदेव की होगी, तब आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके जितने भी कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन डिले हो चुके हैं, वह सभी कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है और आपके सोशल रिलेशन का होता है। तो सोशली आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, वहां से मुक्त होकर आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ा पाओगे। वह चाहे करियर हो गया, फैमिली हो गया, रिलेशन हो गया या जॉब हो गई, वहां पे आपको अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में शनि का तीसरा एस्पेक्ट 5th हाउस में होने वाला है। तो एजुकेशन अगर आपकी रुकी हुई थी तो वहां से भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 5th भाव आपके लव लाइफ का होता है। आपने बहुत सारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स देखे होंगे, धोखे भी देखे होंगे। 7.5 साल में आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन एक स्टेबल रिलेशंस ये शनिदेव आपको देकर जाएंगे जो लंबे समय तक आपको साथ देंगे। एक ऐसे पार्टनर को देकर जाएंगे जो आपके प्रति ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे और उसी पार्टनर के साथ आप आगे आपकी यात्रा बढ़ा पाएंगे। संतान के लिए अगर आप चिंतित थे तो वहां पर भी अच्छा फल या सुख देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनिदेव का 10वां एस्पेक्ट यानी 10वीं दृष्टि 12वें भाव में होने वाली है। तो विदेश अगर आप जाना चाहते थे या कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या कहीं पर भी आपको बंधन फील होता था कि भाई मैं यहाँ ये नहीं कर सकता हूँ, मैं बंध चुका हूँ जॉब में या फिर आप अपने करियर में कहीं पर कुछ आप बंधन फील कर रहे थे, तो वहां से आपको शनिदेव मुक्ति की ओर ले जाएंगे। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस में शनि है, 12वें भाव में दृष्टि है। तो हेल्थ पर थोड़ा और ध्यान रख लीजिए। बाकी सब सही है, क्योंकि शनि अब नहीं है, यानी 7.5 आपकी पूर्ण हो चुकी है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा जब राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, तब 12 राशियों में सभी प्रकार का अच्छा और बुरा फल मिलने ही वाला है, देने ही वाले हैं। तो जब राहु का गोचर होगा तब हम इस विषय पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए तो प्लीज कमेंट करें। आपकी डिमांड पर राहु के गोचर के बारे में भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। रेमेडी क्या करें? 3rd हाउस में शनि है, हार्ड वर्किंग से पीछे मत हटे और हार्ड वर्किंग करते रहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखते रहिए। और एक चीज, आप रात को सोने से पहले शम शनिश्चराय नमः या फिर शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शंजो रविश्रवन्तु नः वेदोक्त मंत्र या शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे देखते हैं कि कुंभ राशि पर, जो कि शनि का अभी
सेकंड फेज समाप्त करके थर्ड फेज में जाने वाले हैं और राहु का गोचर भी आने वाला है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये 2.5 साल। फाइनेंशियल सिचुएशंस कब खराब होती है? जब हम उसे सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। स्पेशली कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए जब सेकंड फेज फिनिश होकर थर्ड फेज में सैटर्न एंटर हो रहे हैं, तब सेकंड हाउस में सैटर्न का गोचर चलने वाला है। सेकंड हाउस होता है फाइनेंस का, तो फाइनेंस अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली आपको चैलेंज आने ही वाले हैं। तो फाइनेंस को पहले मैनेज करिए, फैमिली को मैनेज करिए, अपनी भाषा पर और वाणी पर बहुत ही सही कंट्रोल रखकर आप चले, निश्चित आपके रिलेशंस डैमेज होने से बच जाएंगे। ये 2.5 साल आपका ये लास्ट फेज है और इस लास्ट फेज में डेफिनेटली आपके चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्ट से देखा जाए तो शनि तीनों फेज में कुंभ राशि वाले मित्रों को अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन लास्ट फेज जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके दोनों फेज अच्छे गए हैं तो थर्ड फेज में आपको चिंतित होना चाहिए। आपके 4th हाउस पे थर्ड एस्पेक्ट शनि की होगी। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचे। अगर आपके पास इनफ मनी है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यही समय है, सही समय है, इन्वेस्टमेंट करें। और 4th हाउस होता है मन की शांति का। आपकी जो शांति है हो सकता है कि वो अशांति में परिवर्तित हो। पता नहीं कुछ हुआ नहीं है या कुछ होने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा डर हमारे मन में बना ही रहता है। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती है कि हिडन फियर आपको फील हो और उससे कहीं ना कहीं आप चिंतित हो। 4th हाउस मदर का होता है। हेल्थ का ध्यान रखे, आपकी मदर का, साथ में अपने हार्ट का भी ध्यान रखे। हार्ट से आपको बहुत ज्यादा परेशानियां प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी ध्यान अवश्य रखें। 9th हाउस ऊपर एस्पेक्ट होगी। धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मेडिटेशंस, ये सारी चीजें आप करेंगे या करनी चाहिए। अगर आप जाप करना चाहते हैं यानी चैंटिंग करना चाहते हैं तो ये 2.5 साल आपको अच्छा फल दे सकते हैं, क्योंकि कर्म फल के दाता ही शनिदेव है। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, निश्चित आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न की 10वीं दृष्टि 11th हाउस पर होने वाली है। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों 11th और 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो आप अगर कुछ प्रॉफिट को प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर लॉस होने को मिल सकते हैं। वहां पर आप ध्यान रखें। सेकंड हाउस में जब सैटर्न जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जगह चेंज होगी, स्थान परिवर्तन होगा या आपकी जॉब चेंज होगी। आपका प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए ये समय बहुत ही सही है। क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं और आपकी ऑकल्ट प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी बन सकती है। मास्टर्स अगर कोई बनाता है तो वो शनि बनाता है। शनि चाहता है कंसिस्टेंसी। ये दोनों अगर आप इंप्रूव कर लेते हो, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। बात करते हैं कि उपाय कौन सा करना चाहिए। सेकंड हाउस मनी का है। अपनी जेब में कुछ पैसे, सिक्के अवश्य रखें। हाथ अगर कोई लंबाए आपके आगे तो उसको खाली हाथ मत जाने दीजिए। हो सकता है कि वह आपका दुर्भाग्य लेकर सौभाग्य आपको देकर जाए। तो इसीलिए दान करते रहिए और उस दान को गुप्त रखें, क्योंकि 8वें भाव पर शनि की एस्पेक्ट है, सेकंड में बैठे हैं। जितना गुप्त दान करेंगे या दान करने को गुप्त रखेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट थर्ड फेज और आफ्टर मिलेगा ही मिलेगा। जय शनिदेव। जानते हैं मीन राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर सेकंड फेज। मीन राशि वाले मित्रों के लिए 1st हाउस में शनि है, न्यायकर्ता, न्याय का कारक और कर्म के देवता। आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। आपको थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना जरूर होगा, या तो आपको न्याय का कार्य करना होगा, यानी किसी से अन्याय नहीं करना है। इनजस्टिस अगर आप करेंगे, निश्चित थर्ड फेज में शनि आपको या आपके साथ जस्टिस करेंगे। तो 1st हाउस में जब शनि है
आपके जीवन में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज बने, कोई अनहोनी घटना बने जहां पर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वह आपके लिए बहुत ही अच्छी हो। थर्ड हाउस में शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। आप यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई समय के चलते या स्वास्थ्य के चलते आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत परिश्रम ज्यादा करना होगा। आपने कुछ ऐसे पास्ट में कर्म किए हैं जो बहुत ही अच्छे नहीं थे, वो आपको भोगने तो होंगे ही, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि आएंगे, आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। साथ में सेवंथ हाउस ऊपर शनि की एस्पेक्ट हो रही है। सेवंथ हाउस होता है लाइफ पार्टनर का, मैरिज लाइफ का, और इसके अलावा बिजनेस पार्टनर का इफेक्ट होगा। मैरिड लाइफ आपकी गड़बड़ा जाएंगी, आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आपको क्लियरिटी और विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में या फिर मैरिड लाइफ में ब्रेक देखने को मिले। काउंसलिंग करिए, अच्छे काउंसलर से मिलिए और पार्टनर को जो भी उसकी नीड है वो प्रोवाइड करिए। मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा दसम भाव पर शनि की एस्पेक्ट होगी, आपके करियर को और वर्क को इफेक्ट करेगा। शनि देव के मंत्रों का जप नियमित रूप से करें, गरीब को दान अवश्य देते रहे, मन साफ रखे, किसी को अपने अन्याय होने ना दीजिए या अन्याय मत करें, किसी के साथ इनजस्टिस मत करें, सबके साथ व्यवहार अच्छा बनाकर रखें, ईगो को बाजू पर रख दीजिए। अभिमान बढ़ेगा, अभिमान अहंकार बढ़ेगा तो आप ऊपर से नीचे जरूर आएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अहंकार ना आए और बिना अहंकार से आप कार्य करें। शनि आपको अच्छा ही फल देंगे। तीसरा फेज अभी बाकी है, वो भी आपको भोगना है। इस बात का ख्याल रखकर कार्य करें, शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। रेमेडी क्या करें? शिव आराधना, शिव उपासना, ओम नमः शिवाय, रुद्राभिषेक, जो भी आपको इजी रखे, जो भी आपको इजी लगे। त्रयोदशी यानी कि प्रदोष के दिन आप शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर करें या फिर अपने घर पे करें, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। जय शनिदेव। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि आप स्वयं कैसे जान सकते हैं कि शनि की जो भी साढ़े साथी है वो आपको रियली में खराब या सही इफेक्ट कर रही है, यानी शुभ या अशुभ फल दे रही है। तो सबसे पहले जैसे ही ढैया या साढ़े साथी शुरू हो और आप कहीं पर जा रहे हैं और पैर में ठोकर लगने की वजह से चोट लगे और थोड़ा बहुत खून निकल जाए, तो समझना चाहिए शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। ये एक निशानी है। शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया शुरू होते ही आपका जूता खो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, टूट जाए, तो समझना चाहिए शनिदेव की साढ़े साथी ढैया आपके लिए अच्छा काम करेगी। साढ़े साथी शुरू होते ही आपकी जॉब या फिर आपका व्यापार चेंज हो, समझना चाहिए कि साढ़े साथी आपके लिए शुभ फल देगी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली आप बर्थ चार्ट से कैसे जान सकते हो कि शनिदेव की साढ़े साथी आपके लिए अच्छी है? तो 3, 6, 11 यानी त्रिषणाय भाव में अगर शनि है या फिर 5वें और 9वें भाव में शनि है, निश्चित शनिदेव जब भी साढ़े साथी में या ढैया में आएंगे आपको अच्छा फल ही देकर जाएंगे। इसी के साथ हम ये एपिसोड समाप्त करते हुए आप सभी से विनती करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूले। व्यास एस्ट्रोलॉजी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय महादेव, नमस्कार।